आप उनको क्यों नहीं बोल रहे हो जो जहर बना रहे हैं? अरे इच्छा तो आपकी है, अरे आपके सामने दो चीजें रखता हूँ, आप क्या उठाते हो तो आपकी इच्छा है ना? नहीं तो सर कह रहे हैं वो रूल बनाएंगे, चोर रूल बनाएंगे आपके लिए कि चोरी कल से नहीं होगी, ये कह रहे हैं सर। और जो बुरा करता है वो कभी अपने बुरे काम को वो कहेगा ही नहीं कि मैं बुरा कर रहा हूँ। बिल्कुल यही कह रहा हूँ। तो चोर कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने चोरी करी तो मैंने बुरा करा। तो ये आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है। आपको सबसे पहले ऐड दिखाए जा रहे हैं और ऐड दिखाने के बाद क्या हो रहा है, आपके दिमाग में वो इच्छाएं पैदा की जा रही हैं। सेकंड, कल के दिन अगर जहर बिकेगा ना, जहर, ठीक है ना, तो वो जहर भी बेचेगा। देखो मेरा तो मानना यही है कि देखो गलत चीज तो गलत है, शराब खराब है तो खराब है, इसको कोई नहीं कर सकता। आप डिमांड मत कीजिए, ठीक है ना, डिमांड नहीं करोगे तो वो चीज नहीं आएगी। तो कहने का तात्पर्य सर, सबसे पहले जो शिक्षा नीति है वो हमारी खत्म हो चुकी है। दुनिया भर के पंडाल चले हुए हलो हो रहा है, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये बल्कि हमको उसो ले जा रहे हैं। इस शिक्षा से भटकाव है। आप शराब की बात कर रहे हो, आपको पता है एक बोतल को बनाने, एक बोतल का जो अल्कोहल होता है उसका कुल खर्चा कितना होता है? मैं मोटी बात बता समझ में आता है कि वो सेहत के लिए हार्मफुल होती है। बात सुनो ना, आगे पूरी बात सुनो। उसका खर्चा कुछ नहीं तो मोटे हिसाब से 8-10 रुपए से ज्यादा नहीं आता, लेकिन एक बोतल शराब बिकती कितने की है? 500, 600, 800। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जब जो 10 रुपए का प्रोडक्ट है वो 500-600 रुपए में बिक रहा है, तो जो इसका ये अति मुनाफा है, सरप्लस, इतना बड़ा सरप्लस है, वो किसकी जेब में जाता है? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि वो किसकी जेब में जाता है ये मत सोचिए, ये किसकी जेब में किसके द्वारा जाता है ये सोचिए। ये इसलिए जाता है क्योंकि आप एडिक्टेड हो, क्योंकि हम बेहोश हैं। हम कोई इंटरव्यू थोड़ा दे रहे हैं। कर रहे हैं ना सर, बताएं आप उसमें अच्छा ये बताओ, जो शराब वाला कमा रहे हो, सर कह रहे हैं कि उसको बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है, हमें घाटा हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है। पैसे किस से जा रहे हैं उसके पास? पब्लिक से। हमसे जा रहे हैं ना। हम अगर उसको कंज्यूम करना बंद कर दे तो जाएगा उसके पास? गलती किसकी है? हमारी है ना। सर कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं, उस बंदे की गलती है। हमारी गलती है भाई, ये देखिए, बिल्कुल हमारी गलती है। पीने वाले उन्होंने फैक्ट्री लगाई है। सर डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है ना सर, इकोनॉमिक्स है ना, डिमांड एंड सप्लाई। आप डिमांड मत कीजिए ना, आप कल से खरीदना बंद कीजिए, कोई नहीं बेचेगा क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा है, उनको पैसा चाहिए ना। देखो दो बातें हैं, एक उत्पादन होता है उपभोग के लिए और एक उत्पादन हो रहा है मुनाफे के लिए। तो जो उपभोग के लिए उत्पादन हो रहा है वो तो ठीक है, उसमें अधिशेष मूल्य नहीं आता है, लेकिन वो जो मुनाफे के लिए उसमें तो अधिशेष आ रहा है। आप उस अधिशेष की बात ही नहीं करना चाह रहे। आपसे एक बात कहना चाहूंगा ना, ग्राउंड रियलिटी ये है सर। अधिशेष से एक फैक्ट्री लगी, फिर उसी अधिशेष से दूसरी फैक्ट्री लगी, फिर वहाँ जाके लोग एडिक्ट हो गए, फिर तीसरी फैक्ट्री लग गई उस अधिशेष से, जो इतना बड़ा सरप्लस पूंजीपति ने कमाया, फिर उसने तीसरी जगह फैक्ट्री लगा दी, फिर वहाँ पे उसने सुलभ करा दी चीज़ को। फिर जब चीज़ सुलभ हो गई तो आप कह रहे हो कि ये जो है ये लोग शराब पी रहे हैं। अरे भाई इतने बड़े सरप्लस से तुम ऐसी चीजें लगवा क्यों रहे हो? आप सरकार क्या कर रही है? हम इसी व्यवस्था की बात तो कर रहे हैं सर। वी आर जस्ट अ बंडल ऑफ मेमोरी, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट चलता है और उसमें कहा जाता है मेक इट लार्ज, ठीक है ना। आपके दिमाग में 24 घंटे ना ऐसी चीजें डाली जाती हैं, हम मेमोरी हैं, ठीक है ना। हमारे अंदर जब वो चीज डाली गई है तो डिमांड एंड सप्लाई, आप उसके मेमोरी में वो चीज गई, उस मेमोरी ने रिकॉल किया, उसने कहा लाइए लाइए। तो ये आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है। आपको सबसे पहले ऐड दिखाए जा रहे हैं और ऐड दिखाने के बाद क्या हो रहा है, आपके दिमाग में वो इच्छाएं पैदा की जा रही हैं। आप आजकल के ऐड देखिए ना, तो ये किसको समझना पड़ेगा? जो पैसा कमा रहा है वो समझेगा क्या? वो आपके भले में वो आपका भला चाहता ही नहीं है। अगर वो चाहता होता आपका भला तो वो केवल पैसे के लिए काम कर रहा है, वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है। तो अगर वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है तो हमें आप नहीं, अपने बारे में किसको सोच रहा है? अपने बारे में किसको सोच रहा है? आप डिमांड कब कर रहे हो? अपने बारे में किसको सोचना है? अपने बारे में आपको सोचना है ना। उसको तो पैसा चाहिए ना। कल के दिन, एक सेकंड, कल के दिन अगर जहर बिकेगा ना, जहर, ठीक है ना, तो वो जहर भी बेचेगा। और अगर वो जहर बेचेगा उसको केवल पैसा चाहिए, तो जहर खाना है या नहीं खाना ये कौन सोचेगा? हम सोचेंगे भाई। कौन सोचेगा जहर खाना है कि नहीं खाना है? हम सोचेंगे ना जहर खाना है नहीं खाना है। तो जब हम सोचेंगे तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि वो लोग डिसाइड करें? तो आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो कि वो डिसाइड करे? एक बात बताओ यार, तुम कह रहे हो कि ना एक आतंकवादी ना तुम्हारे लिए ऐसा नियम बनाए कि ना कल से आतंक नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये कौन करेगा? ये हम करेंगे ना। तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, वो करेंगे। अरे चोर कैसे रक्षा करेगा यार? हमारा जो कंट्रोल है उनके पास थोड़ी है। हाँ, आपका कंट्रोल किसके पास है? हमारे पास होना। आपके पास है ना। आपको ब्रेन वॉश किया जाता है, ठीक है ना। आपको 24 घंटे ऐड दिखाए जाते हैं, ठीक है ना। ये 24 घंटे ऐड ही तो दिक्कत है, और हम उस चीज को पहले ले चुके हैं तो हम और मांगते हैं। वो साइकोलॉजिकली चल रहे हैं और हमें साइकोलॉजी का पता ही नहीं है।
दिक्कत यहाँ है, सर कह रहे हैं वो रूल बनाएंगे, चोर रूल बनाएंगे आपके लिए कि चोरी कल से नहीं होगी, ये कह रहे हैं सर। और एक और बात ये कह रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं ना वो रूल बनाएंगे, आप बोल रहे हैं वो रूल बनाएंगे जो सत्ता में, उन्हें रूल बनाने चाहिए। आप दोष दे रहे हैं उनके ऊपर जो उपभोग कर रहे हैं, जिनको उपभोग करने के लिए मानसिक तौर पे वो। सर जो जहर खा रहा है मैं उसको बोलूंगा ना, तू जहर क्यों खा रहा है? आप उनको क्यों नहीं बोल रहे हो जो जहर बना रहे हैं? अरे इच्छा तो आपकी है, अरे आपके सामने दो चीजें रखता हूँ, आप क्या उठाते हो तो आपकी इच्छा है ना। नहीं तो जहर बनाने वालों के ऊपर आपने ये सवाल जवाब आप कर रहे हैं जो जहर बना रहे हैं। सर मुझे पता है ना कि गलती किसकी है, आप दोबारा से प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो जहर बना रहे हैं उनके जो वो आप खाने बंद कर दो वो बंद हो जाएंगे। जो जहर बना रहे हैं, जो जहर का उत्पादन कर रहे हैं, उनके लिए इनके पास कोई हल नहीं है। उसका कारण है ना, उसका कारण है जो जहर प्रस्तुत कर रहे हैं किनके द्वारा, अपने एडवर्टाइजमेंट के जरिए, अब अपने विज्ञापनों के जरिए वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पब्लिक को। वो कहीं ना कहीं उस चीज को कर रहे हैं, क्योंकि ये तो नशा है। नशे में कहीं ना कहीं चाइना में जो अफीम का व्यापार हुआ, वो चाइना का अफीम व्यापार इसी तरह से हुआ। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस साइकोलॉजी को पढ़ के वो आपके दिमाग खराब कर रहे हैं, उस साइकोलॉजी को पढ़ के आप उनके बिजनेस बंद कीजिए, ये कह रहा हूँ मैं। आप डिमांड मत कीजिए, ठीक है ना, डिमांड नहीं करोगे तो वो चीज नहीं आएगी। आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी फैमिली है, क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे खराब हो? चाहते हैं आप? कोई भी समझदार आदमी जो है, कोई भी समझदार आदमी अपना परिवार, अपना वो थोड़ा बिगाड़ना चाहेगा। जी बिल्कुल सर, सही है ना। तो मेरा तो ये मानना है कि देखो, मेरा तो मानना यही है कि देखो गलत चीज तो गलत है, गलत को आप कोई अच्छा डिनाई कर ही नहीं सकता। शराब खराब है तो खराब है, इसको कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब आप किसकी मानसिकता को कितना बदल सकते हो, ये आपके मतलब आप, ये तो दो में से एक ही आदमी जीतेगा ना, ये तो पिलाने वाला जीतेगा या पीने वाला जीतेगा। तो ये अपनी विल पावर पे भी डिपेंड करता है। मैं किसी चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं इसको पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ, नेगेटिव ले रहा हूँ। तो आप अगर जो आप इसको मुहिम छेड़ रहे हो कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी जीत उसी में है कि आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ कि ये चीज़ गलत है। जी सर, बिल्कुल यही कहना चाहता कि ये फालतू की बहस होती है। और वही बात मैं लास्ट में मैं कहूँगा कि अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहना, जो जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो बुरा करता है वो कभी अपने बुरे काम को वो कहेगा ही नहीं कि मैं बुरा कर रहा हूँ। बिल्कुल यही कह रहा हूँ। तो चोर कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने चोरी करी तो मैंने बुरा करा, चाहे भले अगले दिन पकड़ा जाएगा फिर वो चोरी करेगा। तो आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। सवाल ये है कि आदमी के मानसिकता को बदलने की बात है। आप उसको कैसे बदल सकते हैं? अपनी किताबों के माध्यम से बदल सकते हैं, अपनी प्रीचमेंट के माध्यम से बदल सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है। आपने बहुत सही कहा सर कि हम इस चीज को बदल सकते हैं, लोगों की मानसिकता सुधार के, किताबों के माध्यम से लोगों के ज्ञान पहुंचा के। और सर हम वही काम कर रहे हैं, हम किताबें बेच रहे हैं वो वाली। और हम चाह रहे हैं कि लोगों का मन बदले, क्योंकि मुझे एक बात लगती है कि जो जिसका पैसा ही सब कुछ हो गया है, ठीक है, वो आपके लिए अच्छे रूल नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसमें और हाँ, वो पैसा कमाना चाहेगा, वो गलत वे से किसी को पैसा मिल रहा है तो वो क्यों चाहेगा यार कि मैं सही में। एक मजदूर सुबह से शाम तक दिहाड़ी करके बेचारा जो है 200, 300, 500 रुपये कमाता है, और एक आदमी को 1 घंटे का उल्टे काम करके उसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो वो उस वाले पाथ में जाएगा ना। तो सवाल ये है कि आपको उसको चेंज करना है, उसको कि मतलब जो है उसको अपलिफ्ट करना है, जो गरीब आदमी है उसको। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और आपके माध्यम से जो काम हो रहा है बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम सर, मुझे एक बात पता है सर कि हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हम ये सोचते हैं सर कि ना कि हम 10 लोगों को भी बदल पाए ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी सर, आप कह रहे हैं कि हम बदलना चाहते हैं, ठीक है, आपका प्रयास कर रहे हैं आप, हम प्रयासों के ऊपर नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं आप उन लोगों को क्यों बदलना चाह रहे हो कि जो उपभोग कर रहे हैं? आप उन लोगों को क्यों नहीं बदलना चाह रहे जो ये जहर पैदा कर रहे हैं? सर हाँ, आपके पास उनके लिए कोई नीति है? सर मैं एकदम आपको बताता हूँ, ठीक है ना। आप जो जिन संसाधनों से जिस जमीन में फैक्ट्री लगाकर, मशीनें लगाकर वो ये प्रोडक्ट उत्पादन कर रहे हैं, क्या आपके पास उनका प्रोडक्ट खत्म करने के लिए, उनका जमीन बेदखली करने के लिए, उनकी फैक्ट्री बंद करवाने के लिए कोई नीति है? किसी व्यवस्था से आप बात करना चाहते हैं? हाँ एकदम सही, मैं इसमें कहना चाहता हूँ सर, ये जो उपभोग उत्पादन को बंद, आप ऐसे जहरीले उत्पादन को बंद करवा दीजिए, उपभोग अपने आप बंद हो जाएगा। सर एकदम बंद हो जाएगा जिस दिन सब लोग समझने लग जाए ना ये चीजें खराब हैं, और लोग इन चीजों को डिमांड पैदा ना करे, उस दिन ये दुकानें खुद बंद हो जाएंगी। दूसरा आपका आंसर जो आपने कहा था कि मैं उनको क्यों नहीं रोकता हूँ, उसका कारण है क्योंकि उन लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, उनको साइकोलॉजी पता है, ठीक है ना। वो नहीं बदलेंगे क्योंकि वो ढीठ हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैं उसको बदलना चाहूंगा जो जहर खा रहा है। हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, जो जहर खा रहा है या जो जहर पैदा कर रहा है?
नुकसान होगा। जो जहर खा रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए ना। मैं चाहता हूँ वो बच्चे जो जहर खा रहा है वो जहर ना खाए। सर कह रहे हैं कि मैं उसको बोलूं कि तू जहर पैदा मत कर, वो तो पैसे के लिए जहर पैदा कर रहा है ना। अगर 500 लोग और मरते हैं जहर खाने से तो वो और जहर पैदा करेगा, क्योंकि उसको पैसे की भूख है। और मुझे उससे प्यार है जो जहर खा रहा है, मैं चाहता हूँ वो ना मरे जो जहर खा रहा है, ठीक है ना। तो मैं उसके लिए आगे बात कर रहा हूँ। ये लोग सांप के जहर का इलाज तो करना चाहते हैं, सांप के जहर का इलाज तो करना चाहते हैं, सांप के जहर का इलाज तो करना चाहते हैं, लेकिन सांप को नहीं मारना चाहते, सांप को पाले रखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर कह रहे हैं कि हम जहर का इलाज नहीं करना चाहते। मुझे एक बात पता है, ठीक है ना, जो सांप है ना वो बहुत बड़ा है, ठीक है। करना चाहते हैं जब वो डस लेगा। मैं नहीं तुम उससे पहले सांप को पकड़ लो ना। नहीं एकदम सही कह रहे हैं आप। नहीं मैं सर की बात का जवाब देना चाहूंगा। सर कह रहे हैं कि हम उस खत्म करने एक सेकंड सर कह रहे हैं कि हम सांप को नहीं मारना चाहते हैं। मुझे मेरी औकात पता है, मुझे पता है वो सांप बहुत बड़ा है, ठीक है ना, मैं उसको नहीं मार सकता हूं। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि जिसको वो सांप डस रहा है ना, उसको वो सांप नहीं लग रहा है, उसको कुछ और ही लग रहा है। तो मैं उस इंसान को बताना चाहता हूं कि वो सांप है, उसको ध्यान से देख, हमें वो सांप नहीं दिख रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप सबको दिखे वो सांप है, और जिस दिन सभी लोगों को दिखेगा वो सांप है तो सब मिलके उसको मारेंगे तो वो मर जाएगा। ये सुनिए, आप जो है उनका जो है जो जिन की आप बात कर रहे हैं कि वो शराब पी रहे या जो भी कुछ कर रहे हैं, उनके उपभोग को तो बंद करना चाह रहे हैं, लेकिन समस्या क्या, आप उत्पादन बंद करना नहीं चाह रहे। आप उत्पाद बंद कर दीजिए ना, सांप को मार दीजिए ना। सर आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं उत्पादित मैं बोल रहा हूँ कंज्यूम मत करो भाई। जब कंज्यूम नहीं होगा तो वो, और हम कह रहे हैं प्रोडक्शन मत करो भाई, प्रोडक्शन होगा तो कंज्यूम होगा ना। सर आप डिमांड पैदा करोगे तो प्रोडक्शन क्यों नहीं होगा? आप बोलोगे मुझे जहर की शीशी चाहिए पीने के लिए, तो पैसे का जो भूखा है वो जहर भी पैदा करेगा आपके मरने के लिए। आप समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? आपको अगर जहर चाहिए तो जहर पैदा किया जाएगा, क्योंकि उन्हें पैसे की भूख है। जिस दिन आपको लगेगा कि जहर गलत चीज है, आप कहोगे मुझे नहीं पीना है ये जहर, उस दिन वो दुकान ही बंद हो जाएगी, क्योंकि आप डिमांड पैदा नहीं करोगे। ये सर समझना नहीं चाह रहे हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग समझें। मैं उस सांप को मारना चाहता हूं जो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा साइज छोटा है। हम जब सब मिल जाएंगे तो हमारा साइज बड़ा होगा, और उस दिन हम उस सांप को मार देंगे। सर कुछ बोलना चाहते हैं, मतलब हम कैसे कंट्रोल? जी सर, जो अब ये हम लोग ये चर्चाएं तमाम कर रहे हैं जी सर जहर के बारे में, जहर का मतलब सब आज जैसा आप कह रहे हैं कि हमने अब शराब के बारे में पता कर हम शराब नहीं खरीदते हैं, हम इसको बंद कर दे, नहीं पीना करते, लेकिन इसकी जड़ यहाँ पर खत्म हो जाए, दूसरा जहर निकल जाएगा। बिल्कुल। फिर हम उसका विरोध करेंगे, उसको नहीं लेंगे, तीसरा जहर निकल जाएगा। जी जी। वो बंद नहीं होगा, क्योंकि मुनाफा तो निकलता रहेगा ना, उसकी जड़ें खत्म नहीं होगी। ये खत्म कहाँ से होगी? अब यह नहीं कि हमने जहर छोड़ दिया दूसरा नहीं लेंगे हम। दूध में मिला, दूध में जहर है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और बड़ी दूध में मिल रहा है। जी बिल्कुल में मिल रहा है, तमाम खाने पीने की वस्तु में मिल रहा है। वहाँ कम हो जाएगा, वहाँ बढ़ जाएगा। सर आप जैसे बात कर रहे हो कि दूध में, मैं जवाब दे रहा था। उसको थोड़ी तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि इसको बाहर निकालने के लिए, इससे बाहर निकालने के लिए एक आध्यात्मिक ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक ऊर्जा कहाँ से आएगी? जब हम अच्छी शिक्षा की ओर जाएंगे। सबसे पहले हमें अपनी शिक्षा नीति को बदलना होगा। अभी आपने उस पर बात करी कि ये शोषण भी बलात्कार वगैरह। अगर मेरे मन में सामने माता आ गई है तो मैं उसको कभी चाहो मेरे सामने कैसे भी आ जाए, मैं टच ही नहीं कर सकता उसको, मेरी माँ है वो। जब तो ये भाव अंदर से नहीं आएगा तो कितना मैं नहला लो, बाहर से कोई नहीं होने वाला। कितना पुलिस के डंडे मारा लोगे, वहाँ छोड़ेगा दूसरे पकड़ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य सर, सबसे पहले जो शिक्षा नीति है वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। हमें अपनी पुरानी शिक्षा नीति को, अब ये प्लास्टिक का ये कहना, हम इसमें ठोस वस्तु भर देते हैं, क्या होगा? हट जाएगा। इसमें पत्थर भर दो आप, प्लास्टिक है, इसका मतलब हम बाहर कवच कमज़ोर है, अंदर से उसको कोसा जा रहा है। शिक्षा जो है तो उसके अंदर पहले बाहर से कवच को मजबूत करना होगा। जब शिक्षा नीति मजबूत होगी, आध्यात्मिकता की ओर हमको जाना होगा दोबारा से, जो हमारी नीति है। सर हमारे अंदर से आवाज़ निकले कि मैं नहीं कर सकता। सर जैसे आध्यात्म आपने कहा, इसका सोल्यूशन आध्यात्म है ना, तो आध्यात्म अगर इसका सोल्यूशन है
तो आपको आपने वीगनिज्म के बारे में आपने दूध की भी बात कही, आपने मीट की भी बात कही, ये सारी खराब चीज़ें हैं। तो सर एक कॉन्सेप्ट होता है वीगनिज्म, तो हम वीगनिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि हम बताते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट जो है उसके नुकसान क्या हैं, आपकी हेल्थ पे उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। और जब आप दूध पीते हो, ठीक है ना, उसके बाद जब गाय बूढ़ी हो जाती है या वो जितना टाइम तक दूध दे सकती है उसके बाद उसका क्या होता है, उसको काट दिया जाता है कत्ल खानों में। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको दूध पीना है, दूध के लिए गाय पैदा होती है, जबरदस्ती पैदा किया जाता है, और उसके बाद जब उसका कोई यूज नहीं होता तो आदमी लालची है तो वो पैसे के लिए उसको मार भी देता है। तो सर इस चीज को हम, इस मैसेज को आगे बढ़ा रहे हैं हम, और हम अध्यात्म को भी आगे लेके जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे उपनिषद मिलेंगे आपको, गीता है, हाँ ये गीता है, उपनिषद है। तो जो आप कह रहे हो अध्यात्म से ही सोल्यूशन निकलेगा, तो हम अध्यात्म को आगे बढ़ा रहे हैं सर। इस अध्यात्म की भी परिभाषा अलग अलग है। एक तो जो आजकल आप एक आग सी लगी हुई है, दुनिया भर के पंडाल चले हुए हलो हो रहा है, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये बल्कि हमको उसको ले जा रहे हैं। इस शिक्षा से भटकाव है, शिक्षा से भटकाने के तरीके हैं। लेकिन राम राज्य की बात हुई थी तो मुझे लगता है हमें राम के बारे में बात करनी चाहिए। राम राज्य को हमको पहले समझना पड़ेगा, फिर राम को समझना पड़ेगा। अब राम है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट बेटा, एक राम सकल जग पसारे सबसे न्यारा। फिर इनको पहचानना होगा ये कौन सर, क्या बात है, आपने दिल जीत लिया है क्या के? पहले इनको समझना, ये मेरा फेवरेट कोट है। इनको पहले हम समझें तो राम कौन सा है, तब उसके बाद। सर आपने ये सुनाया, आपने बहुत खुश कर दिया हमें।